हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जाए, जो कि आपके एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, ये आपके एमसीक्यू काम आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स के। ठीक है, अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, जो इनकम टैक्स का एक्ट था वो कब पास हुआ था। दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसका आंसर है 1961। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी गया है। फिर दोस्तों, मिस्टर एक्स हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम 2 सितंबर 2019 एंड डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। हिज फर्स्ट प्रीवियस ईयर वे स्टार्ट फ्रॉम 2 सितंबर 2019 को इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इनका जो प्रीवियस ईयर है वो कब से स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई अदर इनकम भी इनकी नहीं है, तो इनका प्रीवियस ईयर 2 सितंबर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, इन असेसमेंट ईयर द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एट। असेसमेंट के अंदर टैक्स किस चीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया था, किस रेट से किया था, तो करंट ईयर के रेट से, जो भी उस समय रेट चल जाएगा उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों एसएससी मींस अ पर्सन हु फ्रॉम, यानी कि एसएससी कौन होता है, जिस इंसान से क्या किया जाता है, टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, टीडीएस कटता है, एडवांस टैक्स पे करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। क्या यह बात सही है कि गलत है? एकदम सही है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन इज अ टैक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन इज टैक्सेबल। क्या है, टैक्सेबल है कि नहीं है? क्वेश्चन में 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। भैया एकदम टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब दोस्तों सेल ऑफ लैंड इज, अगर कोई जमीन बेचते हो तो वो आपके ये क्या होगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये कैपिटल ये शिफ्ट। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं। सेल ऑफ गुड्स इज, कोई सब गुड्स को बेचते हैं तो वो आपके ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन क्या तरीके से है। एज द इनकम गोज अप द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स गोज, क्या होगा, अगर जैसे इनकम जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही जो टैक्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव रेट से लगता है। ठीक है जी, प्रोग्रेसिव रेट से लगता है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पर्सन इंक्लूड, पर्सन में दोस्तों कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आता है, कंपनी भी आता है, ऑल ऑफ द अबव आता है। इनकम टैक्स इज पेड बाय एवरी इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन हिज, इनकम टैक्स सब लोग पे करेगा, वो किस बात पे डिपेंडेंट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे, कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स दोस्तों क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय, इनकम टैक्स को कौन कलेक्ट करता है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एसएससी इंक्लूड एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom who is liable to pay tax। ठीक है, तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन आपके मतलब मिस आउट हो गए हैं, नीचे देखिए मैं बता दूंगा आपको, ऑप्शन कहीं नीचे चला गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फिर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी, जो होता है वो क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल का वो रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, कि ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, वो तीनों हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सिटीजनशिप इज अ क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, सिटीजनशिप किस चीज का क्राइटेरिया, असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है, यानी सिटीजनशिप के हिसाब से किस इंसान को कितना टैक्स देना चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टे फॉर डैश डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक इंसान रेसिडेंट कहलाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में इतने दिन इंडिया में रहा होगा तो भैया आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 182 डेज या उससे ज्यादा। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया इज टैक्सेबल फॉर, किसके किसके ये टैक्सेबल होता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सबके ये टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, अगर आपको किसी रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज वुड बी, तो क्या दोस्तों वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, वो क्या आएगा, एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन ऑन ओकेजन अदर देन मैरिज वुड बी टैक्सेबल, यानी शादी के अलावा किसी और ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिलता है, टैक्सेबल होगा इफ द एग्रीगेट अमाउंट, अगर इतने अमाउंट से ज्यादा होगा, कितने अमाउंट से ज्यादा, यानी शादी के अलावा किसी और मौके पे आपको गिफ्ट मिलता है तो कितने से ज्यादा होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, 50,000 से ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एज द इनकम गोज डाउन द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स गोज, अगर इनकम घटेगा तो आपका इनकम टैक्स का स्लैब क्या होगा दोस्तों, वो भी तो घटेगा ही ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दोस्तों वही ऊपर का ऑप्शन है। ठीक है, छोड़ दो इसको, वही जो क्वेश्चन ऊपर था।
द कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड रेमिटेंस ऑफ इनकम आर डिफरेंट थिंग, पैसा मिलना और रेमिटेंस मिलना इनकम का दोनों अलग अलग बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो जाएगा ए, एकदम सही बात है ये। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर डैश डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इतने दिन इंडिया में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर में आपको उसको कितना दिन इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, 60 डेज, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। A resident must stay in India for 730 days during the previous year, पिछले 7 साल में 730 दिन उसको इंडिया में होना चाहिए। A person is said to be Indian origin if his or his parents were born in, एक इंसान इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा अगर वो या तो उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी है। रिसिप्ट बाय मेंबर फ्रॉम एचयूएफ इज फुली एग्जाम्प्ट, अगर किसी एचयूएफ के मेंबर को कोई पैसा मिलता है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये मैंने एग्जाम्प्टेड इनकम के अंदर पढ़ाया है। ट्रू, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड केप्ट विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स गेट एन एग्जाम्पशन ऑफ, कितना एग्जाम्पशन उसको मिलता है, 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है भैया, पूछा गया एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, तो भैया किसका देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, यहाँ पे देखा था कर्ता इज कंसिडर्ड, कर्ता को ध्यान में दिया जाता है। जीएसटी इज दोस्तों, जीएसटी क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 31, वो आपका दोस्तों है एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 31 हो गया। फिर 32, अ पर्सन विद द एज ऑफ मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन, कितने एज से ज्यादा इंसान सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है, तो भैया 80 साल से ज्यादा, ठीक है। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द एवरी डैश ईयर, तो भैया क्वेश्चन में 33 का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा ए का पे से, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज एज डिडक्शन, अगर आपने कोई भी खर्चा किया है एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर तो क्या वो उसका डिडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, फुली अलाउड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात का। फिर दोस्तों HIA हाउस रेंट अलाउंस, जो आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होता है दोस्तों पार्शियली टैक्सेबल, यानी आधा टैक्सेबल होता है। इफ द एसएससी इज लिविंग ऑन हिज ओन हाउस, अगर वो खुद के घर में आया, ठीक है, तो जो HIA होता है इज, तो वो HIA क्या होगा दोस्तों, अगर खुद के घर में हो आपको HIA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो क्या होगा, सोच के बताओ, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, मैंने पढ़ाया इस चीज को। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, तो जो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर अलाउंस मिलता है किसी भी भैया एम्प्लॉय को, तो कितना एग्जाम रहता है, क्वेश्चन नंबर 37, इसका हो जाएगा 100 रुपए पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड, 2 बच्चों तक मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। अब दोस्तों चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों पर मंथ पर चाइल्ड, यानी 2 चाइल्ड के लिए मिलता है केवल मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज एग्जाम्प्ट अप टू, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों 1600 पर मंथ। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्टेड फॉर, ये किसके लिए होता है, 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर हो जाएगा 2%। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अब दोस्तों द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर पास्ट सर्विस इज नोन एज, जो कि यानी आपको हर महीने पैसा मिल जाता है लेकिन आपकी पास्ट सर्विस के लिए, वो ग्रेचुटी क्या जाएगा, पेंशन क्या जाएगा, कम्यूटेड पेंशन क्या जाएगा, या फिर ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेंशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दैट हेड, पेंशन जो होता है किस हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है, वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इज अ सैलरी इनकम, कौन सा सैलरी इनकम नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फैमिली पेंशन। डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में टैक्सेबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, नन ऑफ दिस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किए तो आपको डिडक्शन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हो जाएगा सबका सब, ऑल ऑफ द अबव, ये भी मैंने पढ़ाया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD इज अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट इन मिड ऑफ, कहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, 47 का आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCE इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, तो भैया मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलता है सेक्शन 80 CCE के अंदर, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1,50,000। डिडक्शन अंडर 80D इज अवेलेबल ऑन, किस चीज के ऊपर मिलता है आपको दोस्तों, मिलता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज सब्जेक्ट टू, कितना दोस्तों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
25,000 रुपए तक। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी इज अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल होता है, क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर हो जाएगा बी, डिसेबल्ड डिपेंडेंट को। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है दोस्तों, ये होगा आपका 1,25,000, ठीक है, यानी 75,000 भी होता है, उसमें डिपेंड करता है कितना परसेंट आप डिसेबल हो, तो मैक्सिमम 1,25 तक जाएगा ये, ठीक है। अब दोस्तों डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ई इज अवेलेबल ऑन, ये किस चीज के ऊपर मिलता है दोस्तों, 54 का आंसर हो जाएगा ए, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। डिडक्शन अंडर 80 QQB इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस चीज के मिलता है दोस्तों, 55 का हो जाएगा आपका रॉयल्टी इनकम के ऊपर। एवरी एसएससी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ द टैक्सेबल इनकम एक्सीड, अगर इनकम किसके ऊपर एक्सीड होती है, क्वेश्चन में 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर, अगर लिमिट से ऊपर आपकी इनकम जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी, ड्यू डेट क्या होती है दोस्तों कंपनी के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर होगा 30 सितंबर। इफ द टोटल इनकम इज 50,000 देन द स्टेट फीस फाइलिंग ऑफ आईओआई इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए। एक बार इसको चेक करना, ये इंक्रीज हो सकता है, शायद ये क्वेश्चन नया हो गया हो, ठीक है, एक बार इसको चेक करना, ये क्वेश्चन नंबर इसको काट दो, ठीक है। फिर 60 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, से टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स इज, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ चाहिए, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये थे आपके क्वेश्चन, नीचे आपके आंसर दिए हुए हैं सारे, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए ना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन तो आराम से फंस जाएंगे इसमें से, कंफर्म है, ठीक है। ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट कोई दिक्कत कमेंट करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।